एक दिन भगवान का मित्र आया मनसुखा। भगवान ने पहले उसको ऊपर से नीचे तक देखा घूर घूर के, फिर बोले लाला एक बात बता मनसुखा, तू कौन को यार है? बोले कन्हैया को। लोग पूछेंगे कन्हैया को यार अच्छो दिखे, अच्छे कपड़ा पहरे, और तू देख एकदम हड्डी बराबर है, मेरी बेइज्जती करवा रहे हो? ने कछु खाए कर, पिए कर, दूध दही कछु खा। ठाकुर मनसुख बोलो लाला कहा बताएं, हमारे घर में जितनों भी माखन है सबको ये ब्रज की गोपी जाके मथुरा में बेचा में। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, मथुरा में बेच के आ रही है, एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? बोले इनके घर घर जाके चोरी करते हैं। मनसुखा हंस के बोलो अरे राम राम राम, तेने ये आइडिया सोच भी कैसे लई हो? जाने नहीं है तू ब्रज की लुगाई है, ये ब्रज की हट्टी तगड़ी गोपी है, काई दिन चोरी करते पकड़ लिए इनने, और एक झापड़ मारो तो वहीं राम नाम सत्य आ जाएगा हमारो। ठाकुर जी बोले हम है ना, हमारे होते हुए काय को डर? पहले एक हाथ खड़े करके बताओ चोरी करनी किस किस को आती है? ग्वाल बाल बोले ऐसे पूछ रहे हो जैसे हमारो कुल खानदान को धंधो ही चोरी करवो कि भैया तुम्हारे खानदान में चोरी चली आ रही तो तुमको आती कि नहीं आती? हमको क्या पता चोरी कैसे होवे? ठाकुर जी बोले हम सिखाएंगे। एक काम करो, अपने अपने घर जाओ, पहला एक्सपेरिमेंट अपने अपने घरों में करके देखो। क्यों? इससे फायदा एक है, पास हो गए तो पास, और अगर फेल भी हो गए, घर वालों ने पकड़ भी लिए तो घर की बात घर में ही दबी रहेगी। चोरी कर भी ली तो घर वाले दो चार थप्पड़ मार देंगे पर बात दब जाएगी, पतो नहीं चलेगी चोरी की बात। तो जाओ घर और घर जाके चोरी करो। कल एग्जैक्ट पॉइंट बता दिया, यहाँ मीटिंग करेंगे और सब अपना अपना एक्सपीरियंस बताना। बोले ठीक है लाला। सब घर गए, सब ने चोरी करी, ठाकुर जी ने भी करी। और ठाकुर जी ने जो चोरी करी, ठाकुर जी तो चोर जार शिखामणि, चोरन के सरदार हैं ये, दुनिया में ऐसा चोर ना हुआ ना होगा। ठाकुर जी गए माखन चुरा रहे, मैया ने पकड़ लिए। मैया बोली चोरी कर रहे हो? अब बात पलटने में तो एक नंबर, लो हद हो गई। एक तो किसी की भलाई करो, ऊपर से नाम चोर और रखवा लो। मैया बोली कौन सी भलाई कर रहे हो तू? ठाकुर जी बोले अरे मैया मैं तो कुछ देखूं, दिन भर लगी रे काम में, माखन निकारवे में, दूध में, दही में, दिन भर काम करती रहे। तो मैया मोए तो पे दया आ गई, मोए लगी आज मैया को नेक्सो सो काम मैं कर दूं। तो मैया तेने आज जो ताजा ताजा माखन लगाया वहां में चेटी लग गई मटका में, तो उन चेटी इनको निकाल रहे हो, मैं तो तेरे काम कर रहे हो। मैया बोली बेटा हमको पागल समझता है? अगर तू चीटी निकाल रहा है तो तेरे मुंह पे माखन काय को लगा हुआ है? चीटी निकालने तो हाथ में माखन होना चाहिए, मोड़े पे काय को लगे हुए? ठाकुर जी बोले मैया अब तू पूछ ही रही है तो ले सुन ले। जब चीटी निकाल रहे हो तो वह चीटी में से एक चीटी कोई बहुत चतुर चालाक ही, वो चतुर चीटी मेरे शरीर पे चढ़ी, मेरे पाम पे चढ़ी, मेरे घुटना पे आई, मेरे जांग पे आई, मेरे पेट पे आई, मेरे छाती पे आई, मेरे गले पे आई, मेरे मुंह पे आई, और जैसे मेरे मोड़े पे आई सोई मैया चीटी हटावे के निया मैंने हाथ ऐसे ऐसे घुमायो तो हाथ को माखन मोड़े पे लग गयो। अब बताइए मैं कोई इतनी प्रश्न पूछने की जरूरत है तो को? तेरो लाला इतनो सूदो सांचो सोर तू आकू चोर बता रही है? मैया बोली वाह बली बली जाऊं मेरे छोरा पे, ऐसो लाला भगवान सबको दे। इतनो मैया को ध्यान रखे। आनंद आ गयो आज अपने लाला को ये देख करके। ठाकुर जी तो चोरी में पास हो गए। अगले दिन मीटिंग पॉइंट पे पहुंचे, कदम के नीचे ठाड़े के बांसुरी बजा रहे थे, वेट कर रहे थे कि सबरे सखाएंगे। आ भी रहे थे सबरे, पर जैसे ठाकुर जी ने देखी सबरे लुढ़कते पुढ़कते आ रहे थे। काई को एक गाल सूजो पड़े हुए, काई को कान मुड़ो पड़ो है, काई की एक टांग मैया ने तोड़ दी डंडा मार के। चोरी करेगो तू? सब चोरी में पकड़े गए। ठाकुर जी बोले क्या हालत बना रखी है तुम सबन ने? बोले लाला मैया ने पकड़ ली और ऐसी धुनाई करी है, ऐसी ठुकाई करी है, कभी जिंदगी में चोरी नहीं करेंगे हम। लाला बोले तुमको चोरी करनी नहीं आती, लो हम सिखाते हैं।
और फिर हमारे लाल जी ने चोरी का इंस्टीट्यूशन खोला, चोरी की एकेडमी खोली और उसमें चोरी करना सिखा रहे हैं, कैसे भागना, कैसे छुप के जाना, आवाज को दबाना। ठाकुर जी कह रहे चोरी का पहला नियम, घर जब भी जाओ तो हाथ में माखन अच्छे तरीका से घिस ले जाओ हाथन में। गलती से चोरी पकड़ करते हुए गोपी पकड़ेगी भी तो हाथ फिसल के मक्खन में भाग जाएंगे, फिसल के माथे निकल जाएंगे। ठाकुर जी एक एक चीज का ध्यान, पैरों में मैया घुंघरू पहना देती कि ये किसी गोपी घर चोरी करने जाएगा, छन छन की आवाज से गोपी सतर्क हो जाएगी। इतने चतुर हैं, चोरी करने से पहले गाय के गोबर में जाके उछलते, सबरे नूपुरों में वो गाय का गोबर भर जाता, अब लाख बजा लो बजते ही नहीं। ऐसे नए नए खुरापाती आइडिया लेकर के आते कहीं से, गोपी के घर जाके चोरी करते। गोपी आके शिकायत करती, अरे मैया तेरो लाला तेरो छोरा चोरी करे। अब मैया कैसे मान ले कि जिसके 9 लाख गैया घर में बंधी हो वो माखन की चोरी करेगा। मैया बोली तुम सब झूठ बोलती हो। ठाकुर जी कहते, मैया यशोदा पूछती लाला से, लाला तू चोरी करता है? तो बोली सी शक्ल बना के एकदम सीधे सांचे बन के बोलते, ना मैया मैं और चोरी, ना ना मैया मैं तो बिल्कुल चोरी नहीं करूं। मैया बोली देखी? मैया बोली अच्छा चोरी नहीं करे तो तू एक चल और उधम बताएं तेरे। एक गोपी बोली मैया मेरे घर में गाय है, बाकी छोटी सी बछिया है। मैया बछिया को आके खूंटा, खूंटा समझते हो क्या? हाँ अब इशारे से तो समझ ही जाओगे, जहाँ बांधते हैं गाय को उसको ब्रज में खूंटा बोलते हैं, गाय को खूंटा। तो वहाँ बांध के रस्सी से बांध के गोपी जाती। बोले मैया पीछे से तेरो छोरा आवे, वह बछड़ा की रस्सी खोल दे और बछड़ा आके गाय को सबरो दूध पी जाए। अब सास पूछे कितनों दूध निकाल के लाई आज? मैंने कही कि मैया तो सबरो दूध तो बछड़ा पी गयो। तो मैया सास बरस पड़ी मुंह पे, बोली तू बड़ी चतुर चालाक है, बछड़ा थोड़ी पियो तू पी गई होगी। तो ननद हाँ में हाँ मिला देती, हाँ मैया जब अपने मायके से आई तो ऐसी ही एकदम, और अब देख ऐसी है गई है, दूध पी पी के है गई है। और हमको तो लगे वह दूध को निकाल के अपने मायके भेजावे चुपचाप। तो सास ननद बरस पड़ी, खूब डांट पड़ रही, मैया वहां हमें डांट पड़ रही है, वहां तेरो छोरा पीछे खड़े होके ताली बजा के हंस रहे हो, खुश है रहे हो, बता मैया ये कोई बात है? मैया ने पूछी लाला तेने ऐसा करो? ठाकुर जी बोले हाँ करो। क्यों करो? बोले मैया देख वो छोटे छोटे बछड़ा कितनी भूख लगती होगी उनको, ये तो पत्थर दिल है एकदम गोपी, यहाँ तो दिल ही ना बनायो भगवान ने। मैया मैं वहाँ के घर या के घर से निकल के जा रहे हो, यू देख भी रही वहाँ खड़ी खड़ी बछड़ा चीख रहे हो, रंबा रहे हो, रो रहे हो। अब मैया मोह को भूख लगे तो मैं भी तो रो, तो तू समझ जाए भूख लग रही है। ये क्यों नहीं समझाए बछड़ा को भूख लग रही है? अगर कई भूखे को पेट भर दियो तो मैया ये कोई पाप कर दियो मैंने? मैया बोली वाह लाला हो तो ऐसो। एक गोपी बोली अच्छा मैया चल ठीक है। वत्सान मुंचान क्वचित समय क्रोध संजात हाशः, किसी भी समय आके बछड़ा खोल देता है। और मैया कहती है डांट लगा दिया करो। गोपी कहती है मैया हमने कोशिश करके देख ली, पर जैसे डांट लगाते ना क्रोश संजात हाशः, ये हंसने लगता। और मैया इसका हंसना देख के सबरा गुस्सा हमारा भाग जाता है, कोई डांट का असर नहीं इस पे। एक गोपी बोली देख मैया चल इसकी बात छोड़ मेरी सुन। बोले बता तू सुना। ले मैया मैं अपने छोटे छोटे बच्चान को खाट पे चारपाई पे सुला दूं और ये सुबह सुबह 4 बजे भोर होते ही आ जाए और आ करके ताली बजा बजा के मेरे बच्चान को जगा दे मैया। अब बता बच्चा रोवे लगे, मैं काम करूं कि बच्चान को संभालूं? तो मैया बोली तेने ऐसे करी? ठाकुर जी बोले हाँ करी। क्यों करी? बोले मैया देख मैंने तेरे मुंह से सुना, जो बच्चा सूर्य उदय के बाद जगता है वो मूर्ख बनता है, जो सूर्योदय से पहले जग जाए उस बच्चे में बड़ा बुद्धिमान बनता है। तो मैया या खुद में तो बुद्धि है ना, पर कम से कम या के बालकन में बुद्धि आ जाए, या ताई मैं उनको जगा के आ जाऊं।
मैया बोली वाह वाह वाह, लाला हो तो ऐसो हो। इतना सुंदर। गोपी बोली मैया बोली खबरदार, अब काई ने शिकायत करी, मैं नहीं मानूंगी काई की शिकायत। तुम सबरी की सबरी मेरे लाला के पीछे पड़ जाओ, मेरो लाला तो एकदम सूदो सांचो है। अब गोपी बोली वो तो हम जाने कितनो सूदो सांचो है, कितनी कोशिश करी हमने आपको पकड़वे की। ब्रज में जो रासलीला होती है उसमें एक प्रभावती की कथा आती है। प्रभावती की लीला सुनाते हैं जब चोरी करते हैं ठाकुर जी, माखन चोरी। ब्रज में गोपी थी, वा को नाम प्रभावती हो, तो गोपी बोली मैं कन्हैया को पकड़ूंगी। भरे सभा में, मतलब यमुना जी के घाट पे प्रभावती अकड़ में बोली मैं कन्हैया को पकड़ के दिखाऊंगी, कन्हैया मुझसे डरता है। तो प्रभावती का एक देवर था, वो कन्हैया जी की जो मंडली उसका सीआईडी था, सारे गुप्त जो सूचना थी वही पहुंचाता, ट्रांसफर करता था। तो आके कन्हैया से बोला, कन्हैया हमारी भाभी कह रही तू उससे डरता है, बात सच्ची है क्या? कन्हैया बोले हम अपनी मैया बाप ते ना डरे, प्रभावती कौन सी चीज है। तो आज मन बना लिया ठाकुर जी प्रभावती घर चोरी करेंगे। आगे प्रभावती के घर चोरी करने, माखन लिया, थोड़ा थोड़ा खाया, जो माखन बच गया उस माखन को प्रभावती के घर में पूरे में फैला दिया फर्श पे। गोबर का पोता लगता है ना, ठाकुर जी ने आज माखन का पोता लगाया, मक्खन का पोचा। अब बेचारी प्रभावती आई वापस, और जैसे आई पांव रखा घर में भीतर, और जैसे पांव रखा सोई महाराज फिसली, और फिसल के जाके सीधा दीवार में खोपड़ी लगी। ठाकुर जी पीछे खड़े खड़े हंस रहे हैं, हंसते हंसते बोले वो दीवार आ गई तो बच गई, नहीं तो सीधे मायके पहुंच जाती। वो तो बचा ली बेचारी इस दीवार ने। अब प्रभावती भागी भागी गई मैया डोरे, मैया ओ मैया देख तेरे छोरा ने कहा कर दी, मेरी हालत का बना दी। मैया बोली तेरे डोरे कोई प्रूफ है कि ये कन्हैया नहीं किया है, कोई प्रूफ दिखा। प्रभावती बोली आज तो नहीं है मैया, पर कल आऊंगी, पूरे प्रूफ के संग आऊंगी और फिर बताऊंगी कि तेरा छोरा चोर है कि नहीं। अगले दिन फिर प्रभावती ने माखन निकाला, जोर जोर से देवर को सुना रही है, आहा हा हा क्या ताज़ा माखन निकला है, मथुरा बेकूंगी, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा महंगा बिकेगा। और महाराज देवर के मुंह में आ गया पानी, भागा भागा कन्हैया चल 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 आज हमारे घर माखन खाएंगे। भगवान बोले ना ना ना, हमको लग रहा बात में कोई दाल में काला है, रिस्क नहीं ले सकते। ग्वाल बाल बोले अरे कन्हैया हमारा सरदार है, काय का रिस्क, कन्हैया आया तो फंस ही नहीं सकते, चलो चलो चलो। सब पकड़ के कन्हैया को ले आए। अब प्रभावती ने क्या किया, बड़ी चतुरता के साथ मक्खन के मटका में घंटी लटका दी और खुद भीतर जाके घर में चुपचाप छुप गई। बाहर से किसी से दरवाज़ा लगवा दिया। ग्वाल बाल आए, देख दरवाज़ा लगा, कुंडी लगी, तसल्ली की ये तो है नहीं घर, ये तो बाहर गई है। आकर के सब माखन चुराने के लिए आए, और जैसे आए कन्हैया ने देखा अच्छा घंटी लटका रखी है मटकी से, बड़ी चतुर बड़ी चालाक। और ठाकुर जी कहते हम भी कोई कम थोड़ी है। भगवान ने घंटी को कहा अरे घंटी, श्री कृष्ण का आदेश है कि जब हम माखन चुराएं तो तू बजना मत। घंटी बोली जी प्रभु जो आगे। अब भगवान ने माखन चुराना शुरू किया। ग्वाल वालों ने माखन खाया, भगवान ने माखन थोड़ा थोड़ा ले लेके सबके मुंह पे डाला, ऊपर डाला, सब नहाए, माखन में नहाए, सब बढ़िया चल रहा था। अब बारी आई भगवान की, और भगवान ने जैसे मटकी से माखन लेके मुंह में डाला, तुरंत टन 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 करके घंटी बज गई। प्रभावती ने आके झट से पकड़ा, सब ग्वाला भग गए, कन्हैया फंस गए। पकड़ लिया कन्हैया को। प्रभावती बोली आज आज चोर पकड़ा गया, अब चल मैया के पास, अब प्रूफ भी है प्रमाण भी है, जो चाहिए मैया को वो है, तेरा खुद का लाला है। ठाकुर जी अब देखे प्रभावती की ओर कि आज तो फंस गए। और भगवान बोले तुझसे बाद में निपटेंगे, पहले इससे घंटी से निपटने दे। भगवान ने घंटी को क्यों रही घंटी, तू तो बड़ी धोखेबाज निकली, हमने तुझको समझाया था कि बजना मत, हमारी आज्ञा उल्लंघन कर दी तूने। घंटी बोली नहीं प्रभु, आपकी आज्ञा मैंने उल्लंघन नहीं करी, आपने क्या आज्ञा दी पहले आप वो याद करो।
आपने आज्ञा दी कि जब माखन चुराऊं तो तू बजना मत। आपने माखन चुराया, मैं नहीं बजी, ग्वाल वालों को खिलाया, मैं नहीं बजी। पर प्रभु शास्त्रों में लिखा है कि जब भगवान भोग लगाते हैं तो घंटी जरूर बजती है, इसलिए मैं बज गई। अब शास्त्र की आज्ञा थोड़ी काट दूंगी मैं। भगवान बोले आज तो फंसे बढ़िया हम लंबे, पर कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, अभी तो पूरा रास्ता बाकी है, निकाल लेंगे कोई ना कोई मार्ग, कोई ना कोई रास्ता। ठाकुर जी चल पड़े प्रभावती को लिए। घूंघट होता था ब्रज में, आज भी होता है, महिला घूंघट करती है। तो घूंघट करके जा रही थी, कन्हैया को पकड़ के लेके, हाथ कस के पकड़ के, और बड़ी तन के, क्योंकि आज तक कोई कन्हैया को नहीं पकड़ पाया, प्रभावती ने पकड़ लिया। अब पीछे पीछे ग्वाल वाल सबरे रोते रोते, अब क्या करें, कन्हैया फंस गए। आज तो सरदार जी फंस गए, हेडमास्टर फंस गया। अब सबरे डरते डरते जा रहे थे। तो उसी समय ठाकुर जी ने प्रभावती को कहा, अरे चाची, ओ सुन चाची। चाची बोली बोल। अरे चाची, तू हट्टी तगड़ी है एकदम, और मैं हूं कोमल सा बच्चा। ऐसे कस के हाथ पकड़ रखा, देख उंगली उनके निशान आ गए हाथ में, लाल लाल हो गया पूरा हाथ। तो फिर बोले ये हाथ छोड़ दे, दूसरा पकड़, ये हाथ दुख गया मेरा, दूसरा ले पकड़। तो प्रभावती ने हाथ छोड़ा, और जैसे छोड़ा, पीछे मंडली में प्रभावती का देवर सबसे आगे चल रहा था, सेम हाइट सेम एज। ठाकुर जी ने वहां को इशारो दियो कि यहाँ ठमक ठमक भागो भागो गयो, बोलो हाथ कर आगे। वहां ने हाथ करो, प्रभावती के सामने ठाकुर जी ने वहां को हाथ प्रभावती को पकड़ा और बोला चल भाभी। भाभी जोश जोश में आज ना आव देखे ना ताव कि कौन वह, पकड़ के चल पड़ी। ठाकुर जी तुरंत भागे वहां से और दूसरी गली पकड़ के सीधी यशोदा मैया की गोदी में जाके बैठ गए। यशोदा मैया से बोले मैया तो को पतो है ये ब्रज की सबरी जितनी गोपी हैं ये सब तुझसे और मुझसे चिढ़ती हैं। मैया बोली मुझसे काय को चिढ़ेंगी, मेरे पास ऐसा क्या चिढ़ने वाला। ठाकुर जी बोले इसलिए चिढ़ती है ना क्योंकि इतना सुंदर सुशील गुणवान इतना सत्यवादी बेटा इनके पास नहीं ना, इसलिए चिढ़ती है। मैया हंसने लगी, अरे बाबरे अपनी बड़ाई अपने मुंह करता है। ठाकुर जी बोले ना ना मैया हमारी बात को सीरियस ले, तू एकदम हंसी में मत ले। यकीन नहीं हो तो देख अभी आ रही है एक और चिढ़ती भई प्रभावती। हमको हमारे ग्वाल वालों ने आके इन्फॉर्मेशन दे दी कि वो आ रही है शिकायत करने। तो मैया मैंने सोची तेरे पास पहले जाके बैठ जाऊं तो को भी पता चल जाए कि मैं झूठ बोलूं कि ये झूठ बोले। मैया बोली कोई बात नहीं आन दे, भाभी बताती हूँ। ठाकुर जी सोचे हाँ यहाँ तो अब पूरा मोर्चा तैयार, अब आने दो। आई प्रभावती चिल्लाती चिल्लाती मैया ओ यशोदा मैया बाहर आ, देख तेरे छोरा को पकड़ के लाई हूं। मैया बाहर आई। मैया ने कही घूंघट ऊपर कर ले, घूंघट ऊपर किया। कहाँ है लाला, बोले ये रहा, बोले आगे कर। और जैसे उसको पकड़ के आगे किया और जैसे देवर को देखा, अरे राम 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 राम, तू कहाँ से आया। देवर बोला भाभी जी लगता है रात को आप सोई नहीं हो इसलिए दिन में भी सपने देख रही हो। हम वहीं से चिल्लाते आ रहे हैं हम कन्हैया नहीं, हम कन्हैया नहीं, तुम सुनी नहीं रही। हमको कन्हैया बन करके सबरे ब्रज में पकड़ती लेके आई हो। सब हंसी उड़ा रहे, प्रभावती पागल हो गई पागल हो गई, अपने देवर को पकड़। प्रभावती बोली भागा कहाँ से और ये है कहाँ। तो यशोदा मैया के पीछे जाग जाग के अंगूठा दिखा रहे पकड़ ले। और ठाकुर जी बोले आज हमको पकड़ने कोशिश करी तो तेरे देवर को हाथ पकड़ाया, दोबारा कोशिश करेगी तेरे खसम को हाथ पकड़ा दूंगा। फिर वह खूब पकड़ के सबरे ब्रज में घुमाती वही घूमियो कि लो जी मैंने कन्हैया पकड़ लियो। कन्हैया ब्रज में पति को खसम बोलते हैं, तो बोले फिर वह को घुमाती वही घूमियो। ठाकुर जी बोले, प्रभावती बोली अरे राम राम राम, ये कन्हैया को पकड़नो तो नामुमकिन है, या को पकड़ो नहीं जा सके। प्रभावती वापस आ गई, घर आ गई, पर ठाकुर जी ने जन्मों जन्मों के लिए उसको अपने प्रेम के बंधन से बांध लिया।
कहते हैं भाव ये है कि जब ठाकुर जी माखन की चोरी करते हैं ना तो उसका एक ही उद्देश्य होता है। जिस घर में ठाकुर जी एक बार घुस गए माखन चुराने, उस गोपी का भगवान हृदय चुरा लेते थे, उसका मन चुरा लेते थे। अब वो दुनिया में कितनी भी रहे, तन से संसार में कितनी भी रहे, पर मन उसका हमेशा ठाकुर जी में ही रहता था।